आज हम पढ़ेंगे जो है मानव आंख के बारे में, ह्यूमन आई जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिचय करेंगे, आंख जो है होती क्या है और मानव में जो है आंख किस प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई ये क्या है, ये प्राकृतिक है और ये कैसी होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती, तो हम इसको अंडाकार कह सकते हैं। हमारी जो आंख होती है ये अंडाकार होती है, गोलाकार नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कुछ भाग क्या है आगे का चपटा होता है, तो हमारी आंख अंडाकार होती है। और ये क्या है, अंडे के रूप में है, इसका व्यास जो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर इस गोले को हम नापेंगे तो इसका जो व्यास आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर का गोला होगा। ठीक है, और इसमें 6 पेशियां काम करती हैं। हमारी आंख में 6 प्रकार की पेशियों का काम होता है, जिसमें से 2 पेशियां जो होती हैं वो क्षैतिज होती हैं। ठीक है, तो ये 6 पेशियां हमारी आंखों में काम करती हैं। और हमारी आंखों में प्रयोग करने के लिए कुछ उपांग भी होते हैं, कुछ उपांग हैं जिसके बारे में अभी अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये उपांग क्या करते हैं, हमारी आंख की सुरक्षा करते हैं, आंख की सुरक्षा करते हैं। तो कौन कौन से उपांग है, जैसे एक हो गई भौं हो गई, पलकें हो गई और आंसू, ये सभी क्या है, ये हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं। भौं किसे कहते हैं, जो हमारे आंख की ये पतली सी ये जो बाल है हमारे आंख के ऊपर जो है इसे भौं बोलते हैं। और पलके किसे कहते हैं, इस बाल जो है जिससे लगे हुए हैं हमारी आंखों का ये पतला भाग, इसे जो है पलके कहा जाता है। आंसू जो है इस पलकों के जो निचला हिस्सा होता है या जो हमारे आंख का निवेशक पटल होता है, इसके पीछे ग्रंथि होती है और हमारे आंख के ऊपर एक ग्रंथि होती है, इन 2 जगह से आंसू का स्राव होता है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं हम आंखों से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश जाता है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि आंसू ना, तो आंसू देखो निकलते हैं लेकिन सभी से नहीं निकलते, हर जानवर में नहीं, सभी जानवर सबसे कुछ ही जानवर होते हैं जिनसे आंसू निकलता है लगे और सबसे पानी गिरता है। ठीक है, आंसू जो होता है ये नमक और जल का मिश्रण होता है, ये नमकीन होता है ना, इसमें नमक मिला होता है और जल मिला होता है, तभी हम इन तीनों चीजों के बारे में ना बाद में पढ़ेंगे। तो भौं क्या करती है, हमारे आंख की सुरक्षा करती है, कोई जो है कीड़ा हमारे आंख में ना जा पाए। पलके क्या करती हैं, हमारी आंख को सूखा ना होने, मतलब गीला ही रहे, सूखा ना होने पाए। ठीक है, तो इसमें मदद करती हैं। कुछ श्लेष्म ग्रंथियां हमारे वो पलकों के ऊपर पाई जाती हैं जो इस चीज में मदद करती हैं। इसी के ऊपर जो है ऐसे बाल लगे होते हैं, ये हमारी आंख की संरचना है। ठीक है, तो हमारी आंख की संरचना में जो हमको सामने से दिखाई दे रहा है केवल 3 भाग दिखाई देता है। पहला जिसमें श्वेत पटल है, आगे हमारी आंखों के बगल बगल में ये सफेद सफेद सबके दिखाई देता है, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। ये लगभग 80% भाग होता है हमारी आंख का। आप पलक उठाकर देखो, चाहे आगे और चाहे नीचे। ठीक है, तो ये श्वेत पटल उसमें दिखाई देता है। इसी को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं, दृष्टि पटल भी इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो भाग है हमारे जो ये सफेद सफेद आंखों में दिखाई दे रहा है श्वेत पटल, इसके हम बीचों बीच में देखेंगे एक हमको काला घेरा दिखाई देगा, काला घेरा दिखाई देगा। इस काले घेरे को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये काला घेरा किसी किसी में जो है भूरे रंग का होता है, किसी में नीले रंग का होता है और ज्यादातर में ये काले रंग का होता है। ये काला ये जो घेरा है आइरिस जिसको बोलते हैं, ये 3 रंग का हो सकता है, किसी में भूरा होता है जैसे ऐश्वर्या राय के था ना, तो और किसी में ये सब अनुवांशिक होते हैं, किसी में नीला भी हो सकता है अगर किसी जो है हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं परिवर्तन से, और लगभग लोगों में ज्यादातर काला ही आइरिस पाया जाता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग आइरिस के बारे में जानते हैं कि जो आइरिस है, जब हम लोग जाते हैं आधार कार्ड बनवाने ना, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड वाले क्या करते हैं, हमारी आंखों की स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, तो आंखों की जो स्कैनिंग करते हैं वो केवल इसी आइरिस वाले भाग की स्कैनिंग करते हैं, ये जो आइरिस वाला भाग होता है इसी की स्कैनिंग वो लोग करते हैं। ठीक है, इस आधार कार्ड में जो बनाते हैं उनमें से औरत तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे क्या करती है, इसका एक स्कैन ले लेती है हमारी आंख की आइरिस का, और वो हमारे आधार कार्ड से जोड़ देती हैं। फिर हम फ्यूचर में क्या करते हैं, किसी भी पासवर्ड को किसी चीज का यूज कर सकते थे। ये ऐसा नहीं है, हम कोई भी पासवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आइरिस है सुरक्षा के लिए काफी अच्छा है।
अब आयरिस से अच्छा हम लोग डीएनए का यूज कर सकते हैं, डीएनए और ज्यादा फायदेमंद है, उससे और भी चीजें हम सटीक जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, तो आयरिस का प्रयोग होता है हमारे आधार कार्ड में, इसकी स्कैनिंग की जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो आयरिस होता है ये काले रंग का है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की, हमने लिखा है यहाँ पे, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कितना प्रकाश जो है कितना प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करे, कितना कम प्रवेश करे, इस चीज पे नियंत्रित करता है। हम लोग अभी देखो ठंडियों में क्या होता है, हम लोग छत पे जाते हैं, छत पे जाने से क्या होता है, जो आयरिस होती है फैल जाती है। वहां पे धूप था, आयरिस फैल गई। ठीक है, लेकिन अब जब हम आते हैं, कमरे में आते हैं, नहीं, जब हम छत पे थे तो आयरिस सिकुड़ गई। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रकाश था। और ये क्या करता है, ये हमारी कितना प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है इसको, हमारे आंख के अंदर उतना ही जा सके जितना जरूरी है, संवेदनशील होता है ये। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, हमारी जो आयरिस थी वो छोटी हो गई, और छोटी हुई तो थोड़ा प्रकाश जाने लगा। ठीक है, अब हम जब अंधेरे में आते हैं तो ये आयरिस क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिससे प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाए, हम वस्तु को अच्छे से देख सके। लेकिन अब जो आयरिस है ये फैलने में और आयरिस को सिकुड़ने में टाइम लगता है। हम जो है जहाँ छाया था वहां से हम जो है धूप में गए, उजाले में गए, तो हम किसी भी चीज को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन हम एक बार जब उजाले से छाया में आते हैं, हमको चीजें दिखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आंख की आयरिस होती है ये जो है फैलती धीरे धीरे है। ठीक है, ये धीरे धीरे फैलती है, तभी हमको तो छाया में आने पर थोड़ा दिखने में समय लगता है, तो हम आपको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मीज लेते हैं। ठीक है, तब हमको सही दिखता है। तो ये हो गई हमारी आयरिस। आयरिस के बीचों बीच में एक ब्लैक स्पॉट होता है, काला धब्बा होता है, ये जिसको क्या बोलते हैं, इसको प्यूपिल कहते हैं, पुतली बोलते हैं जिसको। ये पुतली क्या है, ये एक प्रकार का छिद्र है आंखों के बीचों बीच में, जिससे होकर के प्रकाश क्या होता है, हमारी आंख में प्रवेश करता है। ये ब्लैक होल्स है, ये क्या है, छिद्र है। ये कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। काले रंग का होता है, हम लोग जानते हैं काला रंग क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। इसी वजह से ये प्यूपिल क्या करेगा, काले रंग का होने की वजह से प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को अवशोषित करेगा तो ये इस छिद्र से हो करके, ये जो छिद्र हमारा जो है, ये प्रकाश जो है हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अभी मैं आगे इसके जब मध्य भाग का बताऊंगा या आंतरिक भाग का बताऊंगा, तब जो है हम इसके बारे में, अभी हम केवल बाहरी भाग का जो है अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्यूपिल है, ये क्या करता है, इसमें लिखा मैंने, प्रकाश जो है पुतली से लेंस में प्रवेश करता है। प्रकाश हमारी आंखों में पुतली से होकर के जाता है, और अधिक प्रकाश हो जाएगा, अगर हम लोग अधिक प्रकाश में चले जाएं तो पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर हम कम प्रकाश में आए तो पुतली फैल जाती है, जिससे ज्यादा प्रकाश जाए आंखों में और अच्छे से किसी चीज को देख सकें। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया श्वेत पटल के बारे में, पहला भाग, दूसरा आयरिस हो गई, तीसरा जो है इसकी प्यूपिल हो गई। हम लोग देखो कभी कभी ऐसा होता है, श्वेत पटल हम लोग बहुत लोग का रेड कलर का, लाल कलर का हो जाता है, आंखें लाल लाल दिखती है ना। तो अभी बताएंगे उसको, लास्ट में हम बीमारियां पढ़ाएंगे ना, तो सारी चीजें इसी में हो जाएगी। इसके बाद एक और भाग है कार्निया। तो जो कार्निया होता है, ये हमारे आंख का सबसे ऊपरी भाग कार्निया है। ठीक है, ये एक पतली झिल्ली की तरह जो है, लेंस की तरह, जैसे पतला सा लेंस हो हमारी आंखों के ऊपर है, जैसे कि जिससे क्या हमारी आंखें सुरक्षित रहें। ठीक, तो यही कार्निया होता है, जो यही कार्निया से होकर, देखो सबसे पहले हमने बताया आपको श्वेत पटल ये आयरिस था, और इसमें आपको प्यूपिल में, लेकिन इन सब के ऊपर एक पतली सी लेयर इस आंख को ढकी होती है, वो कार्निया होती है। जब हम लोग क्या करते हैं, नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में यही ऊपर की कार्निया केवल निकाल लेते हैं डॉक्टर, पूरी आंख नहीं निकालते, केवल ऊपर की कार्निया ले लेते हैं। वो कार्निया जो होता है, जैसे किसी क्या होती है, कार्निया खराब हो जाती है तो वहां लगा देते हैं, तो उसकी आंख ठीक हो जाती है। तो इसमें में तो यहाँ से होकर के क्या होता है, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। कार्निया जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसकी बाहरी संरचना के बारे में था, केवल आंख के। इसके बाद हम इसके अंदर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, मध्य भाग कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो है आंखों के मध्य भाग, हमने बताया ना मध्य भाग के बारे में। तो ये हमने आंख की संरचना बनाई है, कैसे संरचना होती थी। अभी तक हमने जो आपको बताया, ये जो पेशाबी मांसपेशियां हैं, इसके पहले का हमने बताया आपको, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, और ये जो है आइरिस है। तो हम जानते हैं ये आइरिस क्या होता है,
हमने देखा है बहुत सारे कुत्ता होते हैं, बिल्ली होते हैं ना, उनकी आंखें क्या होती है, अंधेरों में चमकती हैं ना। तो अंधेरों में उनकी आंखें क्यों चमकती हैं? यही उनका जो आइरिस वाला भाग है ना, यही चमकता है, ठीक है। तो क्यों चमकता है? क्योंकि उनमें एक इस आंख की यहाँ पे आइरिस में ना, इस भाग में जिंक नाम का एक पदार्थ होता है, जिंक पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से उनकी आंखें क्या होती, चमकती हैं अंधेरों में। तो हमने आइरिस के बारे में पढ़ ही लिया। आइरिस क्या होता है? इससे आंख में जो है प्रकाश को ये नियंत्रित करता है और प्यूपिल से होकर के हमारी आंख में प्रवेश करता है प्रकाश इस प्यूपिल से होकर के प्रवेश करेगा और कहाँ पे आएगा? हमारे लेंस पर आएगा। ये आंख की क्या है? लेंस है। प्यूपिल से, इस होल से आंख के जैसे ही प्रवेश करता है प्रकाश, सीधे कहाँ पे जाता है? लेंस पे। तो लेंस क्या करता है? लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। बहुत सारा प्रकाश हमारी आंख में आएगा और इसको कहाँ पे ले जाकर केंद्रित करता है? रेटिना पर। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रकाश, ये जो हमारी आंख में सबसे ज्यादा चमकीला भाग होता है, ये कौन सा होता है? लेंस ही सबसे ज्यादा चमकीला होता है। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है लेंस का। और हम लोग जानते हैं जो ये लेंस है, ये कौन सा लेंस हमारी आंख में प्रयोग होता है? उत्तल लेंस होता है। क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को क्या करता है? केंद्रित करने का काम कर रहा है ना, तो ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है ये, ठीक है। तो और अभी हम आगे बताएंगे कि और भी इसकी बीमारियों के बारे में, तो इसके बारे में समझ लेंगे कि क्योंकि जो हम पढ़ते हैं कि बहुत लोग पढ़ते हैं ना कि जो है मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। तो मोतियाबिंद में होता क्या है ना कि एक ऐसा मोतियाबिंद होता है, ये जो पांचछावी मांसपेशियां होती हैं, ये लेंस को ढक लेती हैं, मांसपेशियां ये बढ़ जाती हैं, लेंस को ढक लेती हैं। तो हम लोग जानते हैं मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मांसपेशियां ढक ली होती हैं लेंस को ना, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और इस मांसपेशियों को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमको साफ दिखने लगता है, ठीक। तो ये उम्र बढ़ने के साथ ऐसी समस्या आती है, कभी कभी लेंस में भी समस्या हो जाती है। तो इसके बाद ये जो पश्चावी मांसपेशियां हैं, ये हमने लेंस के बारे में पढ़ा। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है आंख में, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा पश्चावी मांसपेशियों के बारे में। पश्चावी मांसपेशियां होती हैं, ये हमारे लेंस को ना पकड़े हुए हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग धूप में जाते हैं तो क्या होता है? धूप में जाते हैं तो ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में जाने लगता है। अब ये मांसपेशियां क्या करती हैं? फिर लेंस को छोटा कर देती हैं। जब लेंस को ये मांसपेशियां छोटा कर देती हैं तो उतनी ही मात्रा में जितना हमारे अंदर जाने की जरूरत है उतना ही प्रकाश जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा मात्रा में प्रकाश जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये मांसपेशियां करती इस लेंस को छोटा करती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी आंख सिकोड़ने लगते हैं। ज्यादा प्रकाश होता है, क्या होता है? आंख अपनी ना सिकोड़ते हैं, यही मांसपेशियां उसको सिकोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। और कभी कभी जब कम प्रकाश होता है तो आंख फाड़ के इसे देखते हैं ना, तो ये मांसपेशियां क्या करती हैं? कम प्रकाश में इसको चौड़ा कर देती हैं, लेंस को बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये मांसपेशियों का काम होता है लेंस को छोटा और बड़ा करना, उसको नियंत्रित करना, ठीक है। छोटा बड़ा करती है लेंस को, जिससे क्या हो? प्रकाश जो है सही मात्रा में हमारी आंख के अंदर जा सके, ठीक। इसके बाद हम ये जैसे वस्तु क्या होती है पश्चावी मांसपेशियों में, ये लेंस को समायोजित करती हैं। साथ साथ हमने बताया जब वस्तु निकट होती है, पास में वस्तु होती है, ठीक है, तब ये क्या होती हैं? तब ये छोटी कर देती हैं वस्तु को। छोटी मतलब हम लेंस को क्या करते हैं? छोटी कर देती हैं। और जब वस्तु दूर होती है तब उसको क्या करती है? बड़ी कर देती हैं, हमारी लेंस को बड़ा कर देती हैं। तो यही जो है इन मांसपेशियों का काम होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ना, इसमें एक ये कोराइड है, अभी मैं बताऊंगा। इसमें जो लिक्विड भरा होता है इसको एक्वस ह्यूमस और विट्रस ह्यूमस बोलते हैं। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो भाग होता है, ये तो रेटिना वाला भाग है। ये जो हम कट देख रहे हैं ना, इसको जो ये जो कट है ये क्या है? ये रेटिना है, ठीक। तो हम ये कोराइड है, ये कोराइड जो होता है ये हमारी रेटिना को ऊर्जा देता है और पोषक पदार्थ देता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हमारी आंखों में क्या होता है? हमारी आंखों में जो क्षमता घट जाती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अगर विटामिन ए हमारी आंखों में ठीक ठाक है, हमारे बॉडी में है विटामिन ए जो है, तो ये क्या होता है? हमारी आंखों को भी ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक। जिससे हम क्या करते हैं? हमारा हम जानते हैं हमारा जो आंख है ये फोटोग्राफी कैमरे की भांति काम करता है। फोटोग्राफिक कैमरे की भांति काम करता है। जिस प्रकार कैमरा जो है हम लोग खींचते हैं, सेम उसी मेथड पे हमारी आंख होती है। तो हमारे कैमरे में भी क्या होता है? बैटरी लगी होती है। उसी तरह हमारी आंख में जो ऊर्जा और पोषक पदार्थ जो देते हैं वो कोराइड देते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हमने बताया कि और हमारी आंख का जो 776 मेगापिक्सल होता है इसकी क्वालिटी होती है हमारी आंख की कैमरे की। और हम लोग जानते हैं जो DSLR कैमरा होता है वो भी ज्यादा 400 मेगापिक्सल का होता है, ठीक है। हमारे मोबाइल में 64 से 128 से ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो इसमें आंख में हमारे भरा होता है, कुछ कुछ चीजें भरी होती हैं। जैसे हमने ये भाग पढ़ लिया पछावी मांसपेशियां, ये बीच का भाग लेंस है जिससे प्रकाश यहाँ से प्यूपिल से आता है और इस पर जब फैलता है लेंस पे, लेंस क्या करता है, इसको केंद्रित कर देता है। और केंद्रित कहाँ करता है, रेटिना पर केंद्रित कर देता है और इसका चित्र आकर के रेटिना पर बनता है, इस तरह जाता है ये, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें जो भरा हुआ भाग है एक्वस ह्यूमर, दो प्रकार के इसमें लिक्विड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये जो है जल और नमक इन दो चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। जल होता है इसमें ज्यादातर और नमक होता है इसमें, और ये विट्रस ह्यूमर है इसमें ये नहीं होता है। तो ये दो चीजें इसमें ह्यूमस जो लिक्विड भरी, और हमारी आंख का 80% भाग, 80% का ज्यादातर यही विट्रस ह्यूमर होता है। ये हमारी किसी दुर्घटना होने पे, चोट होने पे ये हमारी आंखों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। हम अपनी आंख को दबाते हैं तो हमारी आंख आसानी से दब जाती है, ठीक है। अगर हम ज्यादा आंख को दबा देंगे तो ये विट्रस ह्यूमर क्या होगा, बाहर आ जाएगा आंख से, हमारी आंख छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर इस दोनों चीजों पर नियंत्रित करता है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है, इनका काम क्या होता है। हमने अभी आपको पढ़ा दिया ना ये कोराइड्स क्या होती हैं। अब हम जानते हैं ये रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेटिना हम पछावी मांसपेशियों के बारे में पढ़े, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देखने में सही लगे, ठीक है। तो हमने भी आपको बताया एक्वस ह्यूमर क्या, ये एक्वस ह्यूमस होता है। एक्वस ना हम लोग एक्वस इसमें पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़ते। एक्वस क्या होता है, विलयन होता है, उसमें जल में क्या किया हमने, नमक मिलाया, जल और नमक यहाँ बना होता है। एक्वस इसको नेत्रोदिंदिम बोलते हैं। विट्रस ह्यूमस है इसको हम कांचा बोलते हैं। ये तो जल नमक का ये लगभग ऐसा बना है जैसे लगता है कांच है कोई, ठीक है। इस तरह होता है, सफेद एकदम रंगहीन होता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब ये क्या करता है, ये प्रकाश को ना केंद्रित करने का काम करता है, केंद्रित करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश आया, मैं दिखा रहा हूँ ना, इस तरह जाने के बाद ये उल्टा बनता है। जैसे हमारी जो स्क्रीन होती है, हम जानते हैं रेटिना है ना, इसको क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं। हमने यहाँ लिखा इसको पर्दा बोला जाता है, स्क्रीन बोला जाता है। इसमें हमने अभी बताया उत्तल लेंस होता है। हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का क्या कैसे चित्र बनाता है, वास्तविक चित्र बनाता है हमेशा। लेंस पर, उत्तल लेंस पर वास्तविक रियल चित्र इमेज बनता है, ठीक है। और वो इमेज कैसा होता है, उल्टा इमेज बनता है। अब सोचो उल्टा इमेज बनाते हैं, लेकिन हम लोग को क्या उल्टा दिखता नहीं है कोई, हमको दिखता है सब व्यक्ति सीधे बैठे हुए हैं। तो वो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नर्व्स होती हैं ये संदेश हमारे मस्तिष्क को भेजती हैं और मस्तिष्क उसे अपने आधार पर समझता है। उल्टा और छोटा चित्र बनता है इसमें उत्तल लेंस पे। तो हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, वास्तविक होता है, उल्टा और छोटा उस पर चित्र बनता है, ठीक है। तो हमारी आंखों में एक यहीं पे ब्लैक स्पॉट होता है। ये क्या करता है, जैसे इसमें हमने बताया आपको ऑप्टिक्स नर्व है। ये ऑप्टिक्स नर्व किससे जाके जुड़ी होती है, हमारी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मस्तिष्क में हमारे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और हमारे अग्र मस्तिष्क होता है। ये अग्र मस्तिष्क क्या करता है, सोचने, अग्र मस्तिष्क जो है सोचने समझने का काम करता है, सोचने का। तो इसी से जाकर जुड़ी होती है, जो जाके जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये संदेशों को ग्रहण करती हैं किस रूप में, विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करती हैं। और विद्युत आवेग के रूप में ये मांसपेशियों द्वारा उसे कहाँ लेके जाती हैं, हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है। मस्तिष्क सोच करके उसको बताता है कौन सी चीजें हैं। तो रेटिना जो होती है, ये एक तरीके से रेटिना जो होती है ना, ऑप्टिक नर्व का ही भाग है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, औरतें क्या है, इसे बाल बांधती है ना जुड़ा, पीछे बाल क्या होता है एकदम वो होता है, मुट्ठी में होता है ना गट्ठर में, और आगे पूरा ऐसे फैला होता है। इसी तरह हमारा क्या होता है, ऑप्टिक्स नर्व इधर से आती हैं, एकदम मुड़ी होती हैं, और इधर आकर के क्या होती है, फैल जाती हैं। इसलिए फैल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ये पीत बिंदु होता है। अगर ये येलो स्पॉट, ये पीत बिंदु, येलो स्पॉट या पीत बिंदु ना हो ना, तो ये नहीं होगी। तो ये यहाँ पे एक पीत बिंदु पाया जाता है। ये पीत बिंदु क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को फैला देता है हमारे पूरे आंख में, ठीक है। और ये इसी मतलब, और ये जो पीत बिंदु है ये मध्य भाग है, हमारे रेटिना का मध्य भाग है ये। मतलब अगर हम कोई किसी भी चीज को देख रहे हैं और उसका चित्र कहाँ बनता है, हमारे रेटिना पर बनता है, ठीक है। लेकिन रेटिना के जितने मध्य में बनेगा,
इस वाले भाग भी बने, हमने ये भाग का, ये भाग मध्य बिंदु है, ठीक है। इस वाले भाग पे जितना चित्र बनेगा सही से क्लियर बनेगा उतना भी हम अच्छे से निशाना लगा पाएंगे। अर्जुन ने क्या किया था, सोचो, मछली उड़ जा रही थी, नाच रही थी और उसकी आंख में निशाना मार दिया। कैसे मार दिया? इसलिए क्योंकि जब अर्जुन निशाना लगा रहे थे तो उस मछली की आंख का जो चित्र था, वो जो हमारा ये पीत बिंदु है, ब्लैक स्पॉट है, मध्य बिंदु है ना, मध्य वाला मध्य भाग, इस पे उसका एकदम सही और क्लियर चित्र बन रहा था। अगर हमें कहीं निशाना लगाना और उस वस्तु का चित्र मध्य भाग में एकदम सही जगह बन रहा हो, हम लोग तुरंत मार देते हैं। देखो निशानेबाज हो गए, जो स्नाइपर्स होते हैं, राइफल से मारते हैं, उनका भी क्या, पहले कुछ देर वो क्या करते हैं, निशाने को बैठाते हैं, पहले अच्छे से जो है निशाना या उस वस्तु का इमेज जो है हमारे रेटिना पर, पर्दे पर अच्छे से मध्य भाग पर बन जाए, इससे निशाना लगाए तो आसानी से लग जाए, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हमने रेटिना का पढ़ लिया। ऑप्टिक नर्व्स हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, अग्र मस्तिष्क जो सोचने समझने का काम करती हैं, ठीक। तो ये जो है मस्तिष्क के बारे में हो गया। तो इसमें यही सब है, ये मांसपेशियां ऐसे पूरा आंख में फैली होती हैं, ठीक। तो इस तरह हमने इस आंख के बारे में पूरा पढ़ा। तो अभी हम आगे भी बताते हैं कुछ इनकी बीमारियों के बारे में आंख के, ठीक है। ये हम आंख का था, हमने जो है रेटिना पढ़ लिया। रेटिना जो स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, जिसमें किसी भी जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है लेंस से होकर के, जब प्रकाश आंखों में आता है, ठीक है। फिर वो जो प्रकाश जो पर्दे पर क्या बनता है, उसका चित्र बनता है, वो चित्र जो है हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व जो है, ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती है। और वो विद्युत आवेग के द्वारा कहाँ जाता है, आवेग से वो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क के पास भेज देती है, ब्रेन के पास भेज देती हैं, और फिर उसको बताता है निर्धारित करके क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो प्रकाशिक तंतु होते हैं, ये जो पूंछ से निकला हुआ है ना, ये क्या होता है, प्रकाशिक तंतु। ये क्या करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे रॉड की तरह होता है, लंबा लंबा रॉड, और एक जो है ये कोन के शेप में होता है, शंख के आकार का होता है। एक शंख के आकार का होता है, एक रॉड क्षण के आकार का होता है जो बेलनाकार होती है, ठीक है। तो जो शंख के आकार के जो ये प्रकाशिक तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वस्तु का रंग बताते हैं, वस्तु का रंग कैसा है, कोई वस्तु किस रंग की होगी, ये जो है कौन बताते हैं। लेकिन कुछ ही जानवर हैं जो ये डिसाइड कर पाते हैं किसी वस्तु का कितना कौन सा रंग है, बाकी लगभग सभी जानवरों में ये संपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो इसी की वजह से, कोण की वजह से अगर इसकी कमी है या कुछ इसमें डिफेक्ट आते हैं तो हमको कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये कलर ब्लाइंडनेस में हमको दो रंग, केवल लाल और हरा, ये दोनों पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस कलर ब्लाइंडनेस को किसी को बोला जाता है। पहले के समय में लोग जान नहीं पाते, लाल और हरे रंग को हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। लोग सेनाओं में भर्ती होने जाते हैं तो, और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होता है। पहले समय में लोग जानकारी नहीं थी लाल हरे रंग में कैसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाता, लेकिन अब आज समय रेलवे वाले भी पहचान गए हैं। रेलवे में बहुत सारे सिग्नल होते हैं लाल हरे, अगर आपको नहीं पहचानना आता कलर ब्लाइंडनेस है तो आप नहीं हो सकते, इसमें बाहर कर देंगे। और इन सब का क्या करते रहते हैं, हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं। इस आँख का तो हर हफ्ते टेस्ट होता रहता है रेलवे में, ठीक है। तो इसमें एक होता है डाल्टिज्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी आँख जो है लाल होती है, हम लाल रंग को नहीं पहचान पाते, लाल रंग को नहीं पहचान पाते, इसको भी क्या बोलते हैं, डाल्टिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये शंख की वजह से होता है, जो शंख की जैसी जो नर्व होती हैं, जब इनकी ये हमारी आंखों में अनुपस्थिति है उनकी। फिर हमारे एक प्रकाशिक जो तंतु होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ये रॉड, छड़ या बेलनाकार होता है, ठीक है। तो जो रॉड और छड़ बेलनाकार होता है, इसकी वजह से हम अंधेरे में देख पाते हैं, अंधेरों में देख पाते हैं। हम लोग जानते हैं एक होता है मुर्गी और एक होता है मुर्गा, ठीक है। तो मुर्गी जो होती है इसमें शंख भी पाया जाता है और इसमें बेलनाकार, दोनों नर्व पाई जाती है। लेकिन जो मुर्गा होता है, इस मुर्गे में जो है बेलनाकार छड़ नहीं पाई जाती है, बेलनाकार छड़ नहीं पाई जाती। इसलिए इसे क्या होता है, जैसे शाम होती है इसको दिखना बंद हो जाता है और ये आराम से जहाँ बैठा रहता है, शांति बैठा रहेगा, इसको छेड़ो मत, ठीक है। और जैसे सुबह होती है, थोड़ा सा उजाला देखता है मुर्गा, तुरंत आवाज लगाना शुरू, क्योंकि इसको तुरंत प्रकाश दिखता है तो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। और रात में क्या होता है, इसको दिखता नहीं मुर्गे को, क्योंकि इसके पास क्या होता है, रॉड, छड़ या बेलनाकार जो प्रकाशिक तंतु होते हैं ये नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ हमारी आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोमा होती है, ठीक है, ये ग्लूकोमा होती है।
इसमें जो है ग्लूकोमा बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी आंखों का लेंस होता है एकदम धुंधला पड़ जाता है, ठीक है। इससे धुंधला पड़ते पड़ते दिखाई देना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं आंख का, और ऑपरेशन करके उस जो धुंधलापन हो गया उसको सफाई करते हैं, या तो वहाँ पे एक होल कर देते हैं जिसकी वजह से प्रकाश अंदर जाने लगता है आइरिस से होकर के, और हमको सही दिखने लगता है, वो ग्लूकोमा होता है। फिर हमारे में एक और आँख की बीमारियां होती है जिसको हम रोहा या ट्रैकोमा बोलते हैं, हिंदी में रोहा और इंग्लिश में ट्रैकोमा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कार्निया की वजह से होता है, कार्निया में होता है ये ट्रैकोमा जो है। इसकी वजह से हमें हमारी जो आंखें होती हैं लाल लाल रेड रेड हो रहती हैं, और हमको क्या होता है हमेशा निद्रा, हमेशा नींद लगी रहती है, सोते रहते हैं, सूजन रहती है आंख में, सूजन रहती है, दर्द रहता है, जलन रहती है, ठीक है। फिर इसके लिए डॉक्टर हमें जो है दवा ववा लेनी पड़ती है जाकर के डॉक्टर, तब ये ठीक होता है, ठीक है। ये किसको प्रभावित करती है, कार्निया को। ये जो ट्रैकोमा है हमारे कार्निया को डैमेज कर देता है। देखो अगर मान लो हमारी आइरिस में, हमारे लेंस में कोई समस्या होती है, तब तो हम जो है उसका इलाज करवा लेते हैं, लेकिन मान लो कभी हमारी प्रकाशिक ऑप्टिक नर्व या रेटिना में कोई संबंधित हो दिक्कत आ गई और यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो हम क्या हो जाएंगे, हमको जल्दी से जो है इसका इलाज नहीं हो पाएगा, हमारी आंखों को बहुत दिक्कत होती है फिर ये करने में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखो दो चीजें और पढ़ते हैं कि आंखों में जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना कि आंसू कैसे बन जाते हैं, आंसू जो है कहाँ से आंखों में आते हैं, ठीक है। तो हमारे आंखों में ना इसकी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एक ग्लैंड्स होती है जो हमारे आंख में निवेशक पटल होते हैं, निवेशक पटल होते हैं आंखों में, अवशेषी अंग है निवेशक पटल, निवेशक पटल। ये आंख में एक ऐसा, ये क्या है, निवेशक पटल अवशेषी अंग है जिसका कोई मतलब नहीं रह गया है लेकिन आज भी है, ठीक है। तो इसी ने इसके पीछे जो है, इसके पीछे ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स होती है, ठीक है। उसको लैक्रामाइल ग्लैंड्स कहते हैं, लैक्रामाइल ग्लैंड्स या ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि से जो है आंसू निकलता है। आंसू में क्या होता है, जल और नमक से, जल और नमक से मिलकर के आंसू बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे आंख का ये रेटिना का पीछे का भाग है, यहाँ पे भी ग्लैंड्स होती है, आंसू ग्लैंड्स होती है। यहाँ आगे की तरफ यहाँ पे आंसू ग्लैंड्स होती है। ऐसे दो पाइप भी लगे होते हैं, ठीक है। ये पाइप आंख से होकर के हमारी नाक से आकर के जुड़े होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी कभी भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, तो आंखों से जो है ये आंसू, ये पानी जो है निकलना शुरू होता है। वैसे आंसू निकलना जो है, आंसू निकलना बीमारी नहीं है, ठीक है। ना ही इससे क्या होता है कोई नुकसान होता है, बल्कि हमारी आंख की क्या होती है, सफाई हो जाती है जिससे, ठीक है, और अच्छे से हमको दिखने लगता है। लेकिन जब कभी कभी हम ज्यादा मात्रा में आंसू निकल जाते हैं और वो आंसू आंख के बाहर नहीं आ पाते, आंख के अंदर ही रह जाते हैं, तब वो आंसू जो है, जो ये इसमें दो नलियां आंखें जुड़ी होती नाक से, ये जो है नाक से आकर बाहर निकलने लगते हैं हमारे, ठीक है। और नाक की अगल बगल जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं उनको एक्टिव कर देते हैं, उसके साथ बलगम भी निकलता है, हम लोग ज्यादा रोने लगते हैं, ठीक। तो ये आंसू इसी वजह से हमारी आंखों से आते हैं। वैसे आना इसका नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो हम बिना किसी चेंजिंग के जो है आंसू निकलने से हमारी आंखें हेल्दी रहती है। ज्यादा मात्रा में या फालतू का कुछ हो तो उससे जो है हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और इसके बाद आंखों में ये होता है, कचरा कहाँ से निकल रहा आ जाता है, हमारी वाइट ना रंगहीन जो है कचरा आके जमा हो जाता है हमारी आंखों में, और पता लगा सुबह सुबह उठे तो देखें आंख में कचरा जमा था, उसको साफ करते हैं। पर दिन में हम लोग चाहे जितना काम करें, दौड़े घूमे, हमको क्या है, कचरा आंखों में नहीं आता है, क्योंकि हमारे आंखों की जो ग्रंथियां हैं वो एक ऐसा पदार्थ स्रावित करती हैं जो आंख के ऊपर आकर के हमारे आंख की सफाई करता है, ठीक है। लेकिन हम रात में जब सोते हैं, जब रात में सोते हैं तो ये पलकें क्या होती हैं, हमारी आंखों को ढक लिए होती हैं, और जो हमारे आंख से निकलने वाला पदार्थ है वो शरीर से बाहर नहीं आंख से बाहर नहीं निकल पाता। जब आंख से बाहर नहीं निकल पाएगा, आंख से बाहर नहीं निकल पाता तो क्या होता है, वो हमारे जो निमेशक पटल होते हैं, ये निमेशक पटल यहीं पे आकर के वो जमा होता रहता है, ठीक है। और हमारे शरीर के तापमान की वजह से उसमें का जो वाटर होता है, वो वाटर तो जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन जो उसका अन्य पदार्थ बचा होता है वही जमा होता है हमारे आंखों के पास, तो उसको कचरा बोलते हैं, उसको बाहर निकाल जाता है। लेकिन जब ये जैसे आपको ठंडी ज्यादा लगती हो, जब आपको ज्यादा ठंडी लग रही हो, आप ज्यादा सो जाते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी हमको बेफालतू का ऐसा मतलब
जो है कोई बीमारी हो जाती है आंखों में तभी ये निकलता है, ठीक है। तो दूसरी चीज, और हमारी आंखें अगर सूखी हैं, सूखी आंखें जो है हमें बीमारी का संकेत देती है, हमारी आंख जो है क्या है, स्वस्थ नहीं है, ठीक है। अगर स्वस्थ नहीं है, अगर हमारी आंखें हमेशा गीली रहती हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ हैं, ठीक। तो ये आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां थी जो होती हैं। इसी में जो है मोतियाबिंद आता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपका ये लेंस है, ये लेंस वाला भाग, इस लेंस के ऊपर ये मांसपेशियां चढ़ जाती हैं और जो प्रकाश है वो अंदर नहीं जा पाता है, रेटिना पे चित्र नहीं बन पाता उसका पर्दे पर, जिसकी वजह से हमको दिखता नहीं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद का और इस मांसपेशियों को निकाल देते हैं। तो अच्छे से जो है प्रकाश आंख में जाने लगता है और रेटिना पर प्रकाश बनता है, जिसकी वजह से हमको वस्तु फिर साफ दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये मैंने जितना पढ़ा ये तो केवल बायोलॉजी से संबंधित था। इसके बाद मानव नेत्र जो हम रंग बिरंगा संसार है, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। इसमें देखो बहुत सारे का, जैसे दृश्य वैमनस्य है, जरा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। अभी ये सब फिजिक्स वाले टॉपिक हैं, मैं इनको भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि आंख में ये कैसे समस्या इनकी वजह से आती है। नेत्र जो होता है ना, हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में क्या होगा, भौतिक शास्त्र में हमने अभी तक जो पढ़ा था ये ना, ये बायोलॉजी का था, ठीक है। हम भौतिक, जैसे हम जानते हैं कि जो आंख होती है फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है, जैसे कैमरा होता है वैसे ही सेम हमारी आंख होती है, ठीक है। जो है कैमरा होता है, कैमरे में फिल्म या रील लगी होती है। फिल्म और रील क्या होती है, जब हम कैमरे से कोई पिक्चर खींचते हैं उसकी इमेज जा करके उस रील में छप जाती है। मतलब ये समझ लो रील क्या कर रही है, स्टोर कर रही है उस पिक्चर को। इसी तरह जो हमारी आंख में रेटिना होता है, जब हम किसी चीज, रेटिना में क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जाकर के बनता है। लेकिन अगर मान लो रेटिना नहीं होता तो प्रतिबिंब कहाँ से बने, अगर हम रील नहीं लगाए कैमरे में तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर मोबाइल में देख लो खुद ही, अगर आपने मेमोरी कार्ड ना हो, इंटरनल मेमोरी ना हो तो कैसे फोटो आती है, कैसे आप स्टोर कर पाते हो, नहीं कर पाओगे। वैसे सेम आंख में होगा, अगर रेटिना नहीं होगा तो आप कैसे देख पाओगे कोई चीज को, ठीक है, संभव नहीं होगा। हमारी आंख में जो हमारा डायफ्राम होता है हमारे कैमरे में, उसी तरह जो है आइरिस का काम होता है। डायफ्राम के द्वारा हम बड़ा छोटा जो है, बड़े छोटा कितना प्रकाश कितनी दूर कर लेंगे, नहीं करते हैं। इसी तरह हमारी आंख क्या करती है, प्रकाश कितना आएगा जाएगा उस पर नियंत्रित करती है। अपर्चर से होकर के कोई वस्तु का प्रकाश जो है कैमरे के अंदर जाता है, उसी तरह प्यूपिल से होकर के, प्यूपिल जो हमने बताया था, इससे होकर के हमारी आंखों में प्रवेश जो है, तो आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। एक छोटा सा छिद्र होता है, ब्लैक स्पॉट आंखों में, ठीक है। फिर इसके बाद लेंस होता है, उसमें कैमरे में लेंस लगा होता है, ठीक है। उस लेंस द्वारा क्या होता है, उसका जो प्रकाश को केंद्रित करके हम जो है फिल्म या रील पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। हमारे आंख में नेत्र लेंस होता है और वो भी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करके उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। तो ये जो है भौतिक विज्ञान में हो गया। लेकिन हम लोग कुछ दूर, जैसे हमारी आंखों में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते तो रहते हैं लेकिन जो है हमको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, तो उसको बोलते हैं कि आपकी आंख में दोष आ गया। क्योंकि हमारी जैसे आंख भी क्या एक मशीन की तरह, एक कैमरे की तरह कार्य कर रही है, कैमरे में खराबी आती है, आंख में खराबी आ जाती है, ठीक है। तो हमको उस दोष को जो आंखों में आ जाता है दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे निकट, इसमें आता है निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, दृष्टि वैमनस्य होता है। इन चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज होती है, ठीक है। जो फिजिक्स में जो है 4-5 प्रकार के दोष होते हैं, बीमारियां होती हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं जो आंखों से संबंधित होती है। हमने पहले बताया, पहला है निकट दृष्टि, जिसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, मायोपिया। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष, नाम क्या, निकट दृष्टि, निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब देखना। निकट की वस्तु इसका मतलब दिखती है, शब्द क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि, निकट की वस्तु दिख रही है तो कौन सी नहीं दिख रही है, दूर की। इसका मतलब इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसमें पास की वस्तु हम देख लेंगे कि कोई चीज आसानी से है, दूर की नहीं देख पाते, उसके लिए हमें ज्यादा जो है करना पड़ता है आंख में। तो इसके लिए क्या होता है, अब हमें देखो दूर की वस्तु नहीं दिख पा रही है, पास की दिख जा रही है, तो इसके लिए हम क्या, कौन सा लेंस डॉक्टर हमें देते हैं लगाने के लिए, हमारी आंख टेस्ट करेंगे, बता देंगे आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। तो दूर की वस्तु अगर हमको नहीं दिख रही है, इसके लिए हम पतली चीज का, किसी चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पतली चीज, जैसे मैं बताऊं, हमारी आंख थी, यहाँ पे रेटिना था और यहाँ पे लेंस था। तो जो यहाँ पे आइरिस था, प्यूपिल, यहाँ से प्रकाश आया हमारे इस पर, और प्रकाश आने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, रेटिना पर। लेकिन हमारा गोलक जो होता है आंख का, ये गोलक यहाँ पे बनना था,
आराम से ऐसे आता, ऐसे इसका प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन ये गोलक बड़ा हो गया और यहाँ इस तरह यहाँ पे रेटिना चला गया, अब इसका प्रतिबिंब तो यहीं बन जा रहा है, यहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ रेटिना तो यहाँ पे है। मतलब गोलक बड़ा हो जाने से, जब हमारा गोलक बड़ा हो जाता है आँख का, तो जो इमेज होती है वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पहले ही बनने लगता है। और पहले बनने से हमको वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है, दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ती पास, ठीक है। तो इसका फोकस क्या होता है, आगे ही रहता है। अब फोकस सही नहीं बन रहा तो आंख की क्षमता भी क्या होगी, फोकस अगर कम हो गया इसका तो आंख की क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एक पतला लेंस, पतला कौन सा लेंस होता है, पतला कौन सा होता है, बीच में पतला हो और किनारे मोटा, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। तो हम इसके लिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर उत्तल लेंस लगाते हैं और ठीक हो जाता है। इसी तरह दूर दृष्टि में यहाँ लिखा है दूर दृष्टि, मतलब हम जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती, दिखाई कौन सी नहीं पड़ती, इसमें जो निकट की वस्तु जो है, निकट की वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ती, दूर की वस्तु हमें दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो अब दूर की हमें क्या, निकट की नहीं दिखाई पड़ रही, पास की नहीं देख पा रहे हैं, दूर वाले देख बड़ा अटपटा लगता है यार, ये बताओ हम इतना दूर की वस्तु देख ले रहे हैं, पास वाला नहीं दिख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मोटे लेंस का प्रयोग करते हैं, मोटा लेंस। मोटा कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो है ये मोटा होता है, ठीक है। तो इसमें इसका कारण क्या होता है कि जो है हमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ रही, पास की नहीं दिखाई पड़ रही, इसका रीजन ये होता है जो हमारे आंख का गोलक होता है, गोलक ये छोटा हो जाता है, जो मतलब रेटिना यहाँ पे था बन रहा था, ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है, गोलक छोटा हो गया। अब चित्र कहाँ बन रहा है, इस रेटिना के पीछे बन रहा है जाकर के। तो जो इमेज होती है, जो चित्र होता है, ये रेटिना जो पर्दा है, रेटिना के पीछे जाकर के बनता है। अब रेटिना के पीछे बन रहा, आगे बन ही नहीं रहा, तो हमें क्या होता है, इस वजह से पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। वैसे हम जानते हैं जो आंखों से हमें सही देखने के लिए जो दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है, जिससे हम क्या करें, अच्छे से क्लियर देख सके, कम से कम पास, ठीक है। तो हमें नहीं दिखाई पड़ता जो है, तो इससे क्या होता है, हमारे लेंस की जो क्षमता होती ना, आंख की जो क्षमता होती है लेंस की बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस पे भी डॉक्टर क्या करते हैं, हमको एक अवतल लेंस, जो मोटा लेंस है, अवतल लेंस का चश्मा दे देते हैं और हमको आराम से हमारा आंख सही हो जाती है, हमको जो है चित्र जो है फिर सही जो है रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है। इसकी बात जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष को बुढ़ौती की बीमारी बोला जाता है, बुढ़ौती की बीमारी बोला जाता है, क्योंकि ये जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, तब ये बीमारी होती है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। तो ये ऐसी बीमारी है, आप देखो भैया इसमें तो निकट दृष्टि दोष, हमको पास की वस्तु दिखाई पड़ रही थी, दूर की नहीं दिखाई पड़ रही है। दूर दृष्टि में हमें जो है निकट की नहीं दिखाई पड़ रही है, दूर की दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें तो ऐसा हो समय आ गया कि ना जो है निकट की वस्तु दिखाई पड़ रही है और ना दूर की वस्तु दिखाई पड़ रही है, दोनों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ना निकट की ना दूर की, दोनों वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ती साफ साफ। हम कहते हैं जरा, क्यों कहते हैं, हम कहते हैं जरा जरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ना, इसी वजह जरा दृष्टि दोष इसका नाम है। अब इसमें ना निकट की दूर की दोनों नहीं दिखाई पड़ी, इसके लिए हम फिर उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। अब बताओ, अब डॉक्टर आपको जो है एक चश्मा उत्तल लेंस का दे दे, एक अवतल लेंस का दे दे, अब आप दोनों रखे रहो, भूल जाओ फिर कहीं, हमारा चश्मा ही खो गया ना। तो अब दो लेंस कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो डॉक्टर क्या किए, एक चश्मा बनाते हैं, चश्मे में दो चश्मा देते हैं बना करके, ये गांधी जी वाला ही चश्मा है, ठीक है। इसमें जो नीचे वाला भाग होता है, इस तरह नीचे वाले भाग को क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस कर देते हैं, नीचे वाला भाग उत्तल लेंस हो जाता है और ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, अवतल लेंस कर देते हैं। तो ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और ऊपर वाला पतला हो जाता है, नीचे वाला मोटा रहेगा। आप देखो जो है जो चश्मा होते हैं गुड वाले, उसमें जरा दोष के जो देते हैं, मतलब इसमें दोनों लेंस की प्रयोग हो रही है, इसी को कहते हैं द्विफोकल लेंस,
द्विफोकल लेंस वाला चश्मा जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है। नीचे वाला मोटा रहेगा, ऊपर वाला पतला। तो देखो जो टीचर उचर शिक्षक उक्षक लगाए रहते हैं चश्मा आँख में, जब देखना होगा तो इसे नाक कर ऊपर करके देखते हैं, हाँ यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें दूर की वस्तु देखनी होगी तो उसको पास कर लेंगे, तो पास की देखनी होगी तो नाक पे चश्मा लगा लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं तिरछा ना, ऊपर वाले से उनको दिख जाए जिससे जो लिख रहे हैं वो। तो इसीलिए दोनों लेंस का चश्मा प्रयोग किया था। इस तरह ये लेंस होता है, आंख में प्रयोग होता है, नीचे उत्तल होता है, ऊपर अवतल होता है, ठीक है, द्विफोकल लेंस उसको बोलते हैं। ऐसे चश्मा जरा दोष के लिए होते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक है अबिंदुता दृष्टि वैमनस्य है, ठीक है। दृष्टि वैमनस्य में ऐसा होता है ना कि हमको क्षैतिज जो मतलब एक हम क्षैतिज जो हम देखते हैं और एक हम ऊपर और नीचे देखते हैं, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्षैतिज देखा जाता है और एक देखा जाता है ऊर्ध्वाधर। तो हमें तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तो दिखाई पड़ता है लेकिन ऊर्ध्वाधर सही से नहीं दिखाई देता। दरअसल क्या होता है कि जब हम कोई चीज देखते हैं ना, जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमें रोड जो है इस तरह, मतलब हमको देखना चाहिए सीधा, लेकिन हमको ऐसे झुकी हुई दिखती है, तिरछी दिखती है। अब ये ऐसा ऐसे इसकी चेकिंग जो है ना दृष्टि में ज्यादातर जो पायलट लोग होते हैं जो एरोप्लेन चलाते हैं उनकी जो है हर हफ्ते इस चीज की चेकिंग हो जाती है कि पता लगे जो पायलट को प्लेन उतारना है और ये समस्या आ गई तो प्लेन को तिरछा लैंड करा दे और सारे यात्री की जान चली जाए। तो इसके लिए उनकी चेकिंग होती रहती है। तो देखो उनको क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर तो दिखाई पड़ता है लेकिन जो ये ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई पड़ता, जो क्षैतिज है ये दिखाई पड़ता है, ये नहीं, ये इनको तिरछा दिखाई देने लगता है। तो अब ऊर्ध्वाधर देखने के लिए इनको क्या करते हैं, एक बेलनाकार लेंस इनके चश्मे में लगता है। दृष्टि वैमनस्य के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं और चश्मे में, तो जिससे क्या होता है दृष्टि वैमनस्य की जो समस्या है ये खत्म हो जाती है। अब देखो मैं बताऊं आपको, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष याद करने में दिक्कत हो रही है ना। एक है दूर और एक है निकट। तो दूर में क्या है, दो शब्द हैं, इसमें तीन है, ठीक है। एक में होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो उत्तल इसमें क्या है, दो शब्द हैं और उत्तल में क्या है, तीन शब्द हैं। निकट दृष्टि दोष पास की आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसमें तीन शब्द हैं और अवतल में चार। तो आप देखो एक एक ज्यादा है ना, दो तीन, तीन और चार ना। अगर मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही तो कौन सा, उत्तल। अगर निकट नहीं दिखाई पड़ रही है तो अवतल। तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप केवल दूर याद रखो, इसमें दो शब्द हैं, तीसरा वाला उत्तल होता है। निकट के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, अवतल। निकट में तीन शब्द है, अवतल में चार शब्द है तो अवतल वाला। इस तरह आपको ये उत्तल और अवतल कौन सा लेंस आप प्रयोग करेंगे याद रहेगा, पेपर में बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है फिजिक्स में जितनी संबंधित थी वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो ये मानव नेत्र जो भाग था वो पूरा हुआ।